क्या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव एक बार फिर टलने की ओर बढ़ गए हैं? क्या हजारों भावी प्रत्याशियों की महीनों की मेहनत पर फिलहाल विराम लग गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई एक नई अपडेट ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ चुनाव का इंतजार कर रहे दावेदारों को बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा प्रधानों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी और साफ जानकारी। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने फिलहाल चुनाव की राह को और लंबा कर दिया है। पिछली सुनवाई के बाद यह उम्मीद तेज हो गई थी कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि उस समय कोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे असंवैधानिक और शून्य बताया था। इसी वजह से गांव-गांव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हजारों भावी प्रत्याशियों को लगा कि अब जल्द चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन नई सुनवाई में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए एकल पीठ इस पर आगे सुनवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई लगभग 6 सप्ताह बाद तय कर दी गई। इस फैसले के बाद चुनाव का इंतजार कर रहे दावेदारों में मायूसी फैल गई, जबकि मौजूदा प्रधानों को फिलहाल राहत मिल गई है और वे प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। अब सभी की नजर 4 अगस्त पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी दिन लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस मामले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि यही सुनवाई पंचायत चुनाव की दिशा तय करने में सबसे अहम साबित हो सकती है। उधर चुनाव की मांग कर रहे भावी प्रत्याशियों के संगठन ने भी साफ संकेत दिए हैं कि यदि जल्द चुनाव को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं आता है, तो लखनऊ में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जा सकता है। ऐसे में अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना बढ़ गई है। पूरे उत्तर प्रदेश की नजर अब अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह अदालत के अगले आदेश पर निर्भर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 4 अगस्त की सुनवाई चुनाव का रास्ता साफ करेगी या फिर यह इंतजार और लंबा होगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पंचायत चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए या अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार सही रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जीईडी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सटीक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।